हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 6 जून 2024, सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्रस्तुत कर रहा हूं प्री मार्केट रिपोर्ट। मार्केट शुरू होने के पहले क्या संकेत मार्केट में है, कौन से संकेत मार्केट में है जिससे आपको ट्रेड करने में सहायता मिल सके, और लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूज फ्लो, इन सभी के बारे में प्री मार्केट रिपोर्ट में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी साहब लगभग 140 पॉइंट यानी 140 पॉइंट प्लस में खुलने की देख रहे हैं, यानी बड़ा गैप अप दिख रहा है। मार्केट में ट्रेंड देखिए आप, एक दिन बड़ा निगेटिव, दूसरे दिन बड़ा पॉजिटिव, यानी मार्केट में कोई भी ट्रेंड नहीं है। एक सीमित दायरे में काम कर रहा है मार्केट, लेकिन बड़े लेवल पे वोलेटिलिटी हो रही है। वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी इंडिया विक्स शुक्रवार के सत्र में लगभग 8.5%, 8.5% बढ़ गया था और 14.61, 14.60 के पास तक गया है। और ये 15 के ऊपर का इंडिया विक्स बहुत बड़ा माना जाता है, यानी मार्केट में कभी भी बड़ा टर्न आ सकता है दिन के दौरान। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ये इंडिया विक्स यही दिखाता है दोस्तों। इसके ऊपर आपको फोकस करना है। शुक्रवार के सत्र में एफआई ने बड़ी सेलिंग की थी, लगभग 2400 करोड़ का माल कैश में सेल किया था। 2400 करोड़ का माल लगभग कैश में सेल किया था। वही डीआई ने सिर्फ और सिर्फ 690 करोड़ का माल कैश में खरीदा था। 690 करोड़ का माल कैश में खरीदा था, यानी बहुत कम मात्रा में खरीदा था डीआई ने। इसी वजह से हमारा मार्केट संभल नहीं पाया और निफ्टी लगभग 172 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 22,475 के पास, 22,475 के पास क्लोजिंग। और वही बैंक निफ्टी ने 49,000 के नीचे का क्लोज दिया, यानी 48,920 के आसपास, 48,920 के आसपास का क्लोजिंग दिया। बैंक निफ्टी भी 307 पॉइंट, 307 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया, यानी बड़ी गिरावट देखी गई निफ्टी और बैंक निफ्टी में शुक्रवार के सत्र में। और अभी पुट कॉल रेशो बेहद हल्का हो गया है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो मात्र 0.69 है, यानी ओवरसोल्ड के आसपास है। और वही निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 0.90 यानी नीचे आ गया है। शॉर्ट कवरिंग रैली बनती है और वो दिखाता भी है। अभी गिफ्ट निफ्टी 130 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, क्लियर कट दिखा रहा है शॉर्ट कवरिंग रैली। लेकिन उसके बाद शॉर्ट कवरिंग रैली होने के बाद, गैप अप होने के बाद मार्केट टिक पाएगा या नहीं, यही बड़ा सवाल है दोस्तों। क्योंकि गैप अप तो दिखा रहा है, और ये गैप अप इसलिए दिखा रहा है क्योंकि शुक्रवार के सत्र में हम लोग तो काफी खराब माइनस में क्लोज हो गए, बट रात में अमेरिकन मार्केट लगभग 450, 450 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, डाउ जोन्स। और इसकी वजह जो उनका जो पेरोल डाटा था वो काफी कम आ गया है और बेरोजगारी आंकड़े बढ़ गए हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब है इकोनॉमी थोड़ी ठंडी पड़ गई है अमेरिकन मार्केट की। और ठंडी पड़ने से क्या हो रहा है कि इस साल 2 बार अमेरिकन फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकता है, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। और इसी वजह से उत्तेजित होकर अमेरिकन मार्केट लगभग 450 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। और आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहे हैं। ऑफकोर्स एशियन मार्केट भी पॉजिटिव है, यूरोपियन फ्यूचर फ्लैट टू पॉजिटिव है, सभी जगह ठीक ठाक माहौल है। क्रूड ऑयल भी काफी घटा है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन एफओएमसी की मीटिंग आने वाले 10 दिन के अंदर है, इस हफ्ते में शायद एफओएमसी की मीटिंग, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्रूड ऑयल के ऊपर नीचे होने के, बड़ा लेवल पे ऊपर नीचे होने का खतरा मंडरा सकता है, ऊपर जाने का खतरा। ओके, तो उसके ऊपर ध्यान आपको रखना है एफओएमसी मीटिंग के। वैसे इस हफ्ते 2 इंपॉर्टेंट इवेंट है।
एक तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, उसको हम लोग इंग्लैंड भी बोलते हैं। तो यूके के फर्स्ट क्वार्टर के जीडीपी डाटा आने वाले हैं 9 तारीख को। जीडीपी डाटा फर्स्ट क्वार्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यूरोपियन मार्केट उसके ऊपर नाचेंगे या गिरेंगे। सो क्वार्टर 1 के जीडीपी डाटा बैंक यूके के आने वाले हैं। और दूसरा, बैंक ऑफ इंग्लैंड यानी यूके ही अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करने वाला है इसी हफ्ते। और ये पॉलिसी डिक्लेयर करना ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। वैसे आपने देखा पिछले हफ्ते फेड यानी अमेरिकन मार्केट का जो आरबीआई है, फेड उधर का, उन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज रखे। तो माना ही जा रहा है कि इंग्लैंड भी, बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अपने रेट अपनी पॉलिसी में एज इट इज रखा जाएगा। तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। बाकी अमेरिका में पीएमआई डाटाज भी आने वाले हैं, उसके ऊपर भी फोकस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। सो ये इम्पोर्टेंट वीक रहेगा हमेशा की तरह का। और अभी जो लोकसभा इलेक्शंस भी हमारे चल रहे हैं इस महीने, और अगले महीने उसकी रिजल्ट भी आने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून में दोस्तों। सो मार्केट में अभी इंडिया विक्स भी बढ़ा है। सो मार्केट वोलेटिलिटी दिन के दौरान कभी भी दिखा सकता है। और एफआई कंटिन्यूस सेलिंग में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एफआई कंटिन्यूस सेलिंग मोड में है, यानी बेच रहा है दोस्तों एफआई भर भर के। ऊपर के लेवल पे मार्केट टिक नहीं पा रहा है। और आपने देखा रहेगा मोटा मोटी पिछले 2 दिन से, 2 महीने से एक छोटी रेंज में मार्केट, छोटी रेंज नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन 22,000 से लेके 22,800, 21,700 से लेके 22,800 इस रेंज में घूम रहा है 1,000 पॉइंट पे। और वो भी 22,500 के नीचे आसपास ज्यादा घूम रहा है निफ्टी, ये आप देख सकते हो मार्केट में। सो ये ऐसा टाइम पास चल रहा है मार्केट में। कोटक महिंद्रा बैंक ने रिजल्ट डिक्लेयर किए शनिवार के सत्र में, और बेहद बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ गए कोटक महिंद्रा बैंक के। और उसके चलते हुए उसकी जो रेटिंग एजेंसीज ने उसका टारगेट रेट भी बढ़ा रहा है अभी, फॉरेन के रेटिंग एजेंसी। तो हो सकता है आज कोटक महिंद्रा बैंक गैप अप ओपन हो सकता है 5 to 7%, हो सकता है। इंडियन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन गैप अप ओपनिंग के संकेत है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक में एक तो बहुत बड़ी गिरावट पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है, लगभग 10-15% के आसपास तक गिरा है, 15 से 17%। और काफी शॉर्ट्स बने हुए कोटक महिंद्रा बैंक में, जो आज सुबह अगर गैप अप हो गया 3-4% का, तो फिर से शॉर्ट कवरिंग रैली आके वो 5 to 7% भी गैप अप हो सकता है। होने के बाद, गैप अप होने के बाद 5 to 7% बढ़ने के चांसेस है, लेकिन ऊपर बढ़ने के बाद लेने में कोई मतलब नहीं है। ओके। और वैसे भी कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन डाला है। सो कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी इतना क्लियर कट विनर नहीं है दोस्तों, लेकिन जो अच्छे रिजल्ट उसने प्रस्तुत किए हैं उसके चलते हुए वो बढ़ सकता है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। सो बैंकिंग के स्टॉक्स में जो उसका जो पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का घटा है 0.69 का, वो अभी आज सुबह एक बड़ा गैप अप हो सकता है बैंक निफ्टी में, लगभग 300 से 400 पॉइंट का। तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ओके, 300 से 400 पॉइंट का। और वही निफ्टी में भी दिख रहा है 130 पॉइंट का गैप अप होने के चांसेस है। तो अभी लेवल्स पे आते हैं, बाकी सब हो गया, न्यूज भी सब कुछ हो गया। लेवल्स क्या कहते हैं आज के? सो लेवल्स, निफ्टी 22,475 के पास क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में। तो आज गैप अप 130 पॉइंट, यानी हम लोग 22,600 के आसपास खुल रहे हैं, 22,600 के पास ओपन होने के देख रहे हैं आज गैप अप से। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको पहली चीज ये देखना है, ओपन होने के बाद 22,570, 22,570 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी, अंडरलाइन करके रखिए 22,570। अगर 22,570 के ऊपर टिक गया निफ्टी तो अच्छी बात है, नहीं टिका नीचे आ गया तो फिर नीचे के लेवल दिखा सकता है। नीचे के लेवल कौन से दिखा सकता है? पहला 22,530, 22,530, उसके बाद 22,500 जो बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, जहां अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। 22,500, 550 होगी, यानी ऑलरेडी है सिस्टम में, लेकिन गैप अप होने के बाद फिर पुट राइटिंग हो सकती है 22,500 के पास, 550। अभी क्लोजिंग तो 22,500 के नीचे है शुक्रवार के सत्र के लिए, लेकिन गैप अप होने के बाद के संकेत दे रहा हूं मैं। 22,570 के नीचे फिसलता है तो 22,500, 550 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले सकता है निफ्टी नीचे के लेवल पे। अगर आज का शुक्रवार का जो क्लोजिंग है 22,475, 22,475, उसके नीचे फिसलता है तो मामला गड़बड़ सकता है,
फिर 22,450 पहला टारगेट, 22,450 वहाँ देखना है, वहाँ पुट राइटिंग है। उसके नीचे फिर 22,400 से लेकर 430 का लेवल जो एक सपोर्ट का प्रदान कर सकता है निफ्टी में। और 22,380 22,380 एक लेवल मार्क करके जो बेहद इंपॉर्टेंट है आज के सत्र में। वो लेवल अगर तोड़ता है तो फिर 22,300 350 तक आराम से जा सकता है निफ्टी। मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 22,200 250 जो नीचे बहुत नीचे है वो एक बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है निफ्टी नीचे के लेवल पे तब तक डरने वाली बात नहीं है दोस्तों, बाय ऑन डिप करते ही जाना है आपको, ठीक है। तो ये नीचे के लेवल हो गया। अगर आज ओपन होने के बाद 22,570 के नीचे फिसलता नहीं है और 22,600 के आसपास खुलता है तो आपको पहला रजिस्टेंस जो रुकावट देखना है 22,650 का, 22,650 का ऊपर के लेवल पे, वो लेवल मार्क करके रखना है। वहां आने के बाद फिर ठंडा पड़ना चालू करता है निफ्टी तो वहां पुट लेने के चांसेस है स्टॉप लॉस के साथ। पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करो क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, मार्केट किसी का भी नहीं होता है, ठीक है। तो 22,650 के ऊपर अगर टिक पाने में गया और टिक गया 15 मिनट के चार्ट पे देखना है तो फिर अगला टारगेट 22,700 से लेकर 750 तक होना चाहिए, 22,700 से 750 वहां फिर से मुआयना करना है। मोटा मोटी मैं मान रहा हूं कि 22,700 से लेकर 750 का जो लेवल है बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल आज के सत्र में साबित हो सकता है, क्योंकि 22,700 से लेके 22,850 ये जो 150 पॉइंट के रीजन है दोस्तों, प्रदेश है ना, 22,700 से 22,800 से लेके 850 लेवल, ये लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल है निफ्टी में, क्योंकि वहां जबरदस्त कॉल राइटर्स है। कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग, पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले लोग। और तेजी करने वाले लोग कहाँ है यहाँ 22,300 350, 22,200 250 और 22,500 550 के बीच थोड़ी बहुत है। आज गैप अप होने के बाद 22,500 550 के पुट राइटर्स बढ़ सकते हैं। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में आपको आज के दिए हैं। वही बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी 48,920 के आसपास क्लोज हो गया, यानी 49,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे क्लोज हो गया। आज गैप अप 300-400 पॉइंट का हो सकता है बैंक निफ्टी में। उस हिसाब से ओपन होने के बाद 49,200 से लेके 49,350 मार्क करके रखिए। 49,200 से लेके 49,350 ये जो 150 पॉइंट का एरिया है वो आपको मार्क करके रखना है, जो रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल है बैंक निफ्टी में। गैप अप ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट और 49,200 से लेके 49,350 जो एरिया है वो बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। जब तक 49,350 के ऊपर नहीं जाता है बैंक निफ्टी तब तक गड़बड़ है मामला। 49,350 के पास रेजिस्टेंस अगर खा रहा है, टिक नहीं पा रहा है, तो वहां पुट लेने के चांसेस है, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अगर 49,350 के ऊपर जाता है, निकलता है बैंक निफ्टी और टिकता है 15 मिनट, तो फिर 49,550 और 49,650 यहां लेवल तक जा सकता है। लेकिन फिर वहां एक रेजिस्टेंस रुकावट, मजबूत रुकावट है बैंक निफ्टी में 49,550 से लेकर 49,650 एरिया में। वहां फिर से देखना है ऊपर जाता है नहीं, ऊपर नहीं गया तो वहां भी पुट लेने के चांसेस बढ़ सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और 49,650 के ऊपर गया तो फिर 49,850 ये अगला रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है जहां तक जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं मान रहा हूं कि आज के सत्र में 49,550 जो लेवल है वो बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट का है। अगला टारगेट 49,850 रहेगा, उसके ऊपर टिक गया तो। और ऑल टाइम हाई जो है 50,000 के आसपास का, यानी 49,950 के आसपास का, वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, यानी मोटा मोटी 50,000 का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है बैंक निफ्टी में, ओके। और नीचे के लेवल दिन के दौरान नीचे आता है मार्केट बैंक निफ्टी, तो जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का कहाँ है 48,920 के आसपास, यानी 48,900 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा इनकेस नीचे आता है तो बैंक निफ्टी। वहां देखना है 48,900 के नीचे टिक गया तो फिर 48,750 से लेके 850 एक दूसरा सपोर्ट का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में आज के सत्र में, जहां अच्छी पुट राइटिंग है। लेकिन आज मैं मान रहा हूं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में वो 48,550 से लेके 650 का रीजन है। कौन सा है 48,550 से लेकर 48,650 जो एरिया है बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। तो वहां देने आने के बाद 90% चांस है वहां टिक पाएगा निफ्टी और ऊपर जाएगा। तो वहां आने के बाद आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं बैंक निफ्टी में
स्टॉप लॉस के साथ कॉल ले सकते हैं। जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो। तो दोस्तों आज मैंने एकदम विस्तार पूर्वक क्लियर कट आपको मैंने सब कुछ चीज़ें समझाई है, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस, न्यूज़ फ्लो सब कुछ दिया है अपना। अच्छा लगा कार्यक्रम तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। इंपॉर्टेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज शुक्रवार के सत्र में बेहद कमजोर था। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान रखना है आपको। अगर 2800 का लेवल होल्ड करने में सक्षम होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली रिलायंस इंडस्ट्रीज में आ सकती है। 2800 का लेवल वो मेंटेन करना चाहिए, उसके ऊपर टिकना चाहिए, ठीक है, वो एक आपको देखना है। आईसीआईसीआई बैंक बुलिश रन में है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा ओवरबॉट स्ट्रेच है, तो ऊपर के लेवल पे आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर। थैंक यू वेरी मच।